मेरे को मेरा फरजान मेरे चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी नॉलेज। अगर आप नहीं है तो एक चीज करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डोमेन नेम एंड व्हाट इज वेब होस्टिंग। इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, समझे ना मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन नेम से स्टार्ट करता हूँ। चलो, डोमेन नेम आपका क्या होता है? डोमेन नेम आपका वो होता है कि ऊपर का जो आपका एड्रेस बार है, वेबसाइट अगर आप लिखते हैं, जो भी ऊपर लिखते हैं, जो आर एल बार में आप वेबसाइट लिखते हैं तो वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। जैसे www.youtube.com, www.google.com, ये आपका हो गया डोमेन नेम। डोमेन नेम ये हो गया, पूरा डोमेन नेम हो गया। जैसे अगर आप देखा जाए तो डोमेन, अगर आप किसी होस्टिंग सर्विस पे जाए तो वहां पे आप डोमेन बाय करते हैं तो वहां पे आप लिखा हुआ है कि आप अपना नाम लिखें तो हम आपको होस्टिंग वो डोमेन नेम आपको देंगे। जैसे वो बाय हम देंगे तो आप बाय करेंगे। तो जैसे आप देखते हैं .com, .info, .org, .store, तो ये आपका डोमेन नेम हो गया। .com, .info, .store, ये सब। तो अगर आप इसके पहले आपको नाम अगर वैसा बना रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है डोमेन नेम पूरा, और या इसके लिए आपको वेब होस्टिंग भी चाहिए होती है। वो अभी आपको 2 बार आगे बताऊंगा मैं। इसके लिए आपको कम से कम एक डोमेन नेम चाहिए। तो वेबसाइट के बनाने तो आपको डोमेन नेम चाहिए। अगर आप किसी ये वेबसाइट बिल्डर बना रहे तो आप आपको सब डोमेन देगा, वो अपना सब डोमेन देगा। जैसे आप समझ लें विक्स, अब विक्स पे आपने वेबसाइट बना दी, वो खुद ही बना ली हमने वेबसाइट। तो विक्स के साथ आपको विक्स के पहले आपको बस वो डोमेन नेम आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप लगाएंगे अगर टेक्नोलॉजी लगाना, technology.wix.com, www.technology.wix.com, तो ये आपका सब डोमेन हो गया है पूरा आपका ये। तो वो कुछ फ्री वेबसाइट बिल्डर वाले जो फ्री सब डोमेन देते हैं, तो अगर वो चाहिए तो आप वो कर सकते हैं या आप अपना बाय कर सकते हैं डोमेन नेम। जो फ्री होस्टिंग सर्विस पे, जो आप होस्टिंग सर्विस से जाके जो जैसे GoDaddy हो गया, वहां से जाके आप डोमेन बाय कर सकते हैं। ये गिरा था .com, .info, और ये आपको कह रहा है डोमेन नेम। जैसे अगर आपने यूआरएल बार में हमने लिखा www.google.com, तो ये आपका पूरा एड्रेस हो गया। ये वेबसाइट के लिए आपको चाहिए होती है। अगर वेबसाइट बनाने तो आपको जरूरत है कि आपको डोमेन नेम बाय करना है। अगर डोमेन नेम बाय करेंगे तो कुछ वेबसाइट बिल्डर वालों को फ्री आपको सब डोमेन देंगे आपको, बस तो आपको बाय करना पड़ता है। ये समझे ना मेरी बात, कि आपको डोमेन नेम बाय करना है। डोमेन नेम बाय करेंगे जब भी आपकी वेबसाइट बनेगी, डोमेन नेम बाय करना जरूरी है। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, जैसे मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ तो अपनी यूट्यूब के चैनल कीजिए, तो मैं नाम लिखूँ www.technologyknowledge.com, तो मैं ये लगाऊंगा। अगर मैं कुछ ब्लॉग बनाऊँ technologyknowledge.blog, तो ये .blog मेरा सब ये .blog डोमेन हो गया मेरा, .com डोमेन हो गया मेरा। या समझे ना, .com, .blog ये डोमेन। अगर आप ऐसा बनाए तो आपको डोमेन लेना जरूरी है जी। ये कहलाता है डोमेन। मैं आपको सामने वीडियो में भी बता दूंगा कि .com, .store के बारे में, कि ये नीचे ये सब कुछ डाल दूंगा मैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेब होस्टिंग की तरफ। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग वो होती है, वेब होस्टिंग होती है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करी होती है। वो एक जगह वो अपनी बिजनेस करिए कि वेब होस्टिंग हमें दे दिए कि हम वेब होस्टिंग लें और अपनी वेबसाइट बनाएं और अपनी वेबसाइट को होस्ट करें, और वो भी इंटरनेट की एक्सेस के लिए। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने अपनी वेबसाइट को वेब होस्टिंग पे होस्ट कर लिया, मैंने बाय कर लिया, तो मैंने वेब होस्टिंग को अपनी वेबसाइट को वेब होस्ट पे होस्ट कर लिया। एक तरीके से वो स्टोर हो गई वो मेरी वेबसाइट वेब होस्टिंग पे, और वो कनेक्ट हो गई वो सर्वर पे। वो कनेक्ट हो गई सर्वर पे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, अपनी चैनल की वेबसाइट बनाई www.technologyknowledge.com, सही है ना, technologyknowledge.com मैंने वो बनाई। तो मैंने वेब ब्राउजर मैंने लिखा, यूआरएल बार पे मैंने लिखा www.technologyknowledge.com, तो मैंने क्लिक किया, ओपन हुआ, तो वो कनेक्ट हो गई सर्वर पे आ गया, सही है ना, कनेक्ट हुई सर्वर पे आ गए। और मेरी जब मैंने ओपन की तो वेबसाइट पूरी की पूरी, तो मेरी वो वेब होस्टिंग भी मेरी ऑन हो गई। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाई थी, यहाँ पे होस्ट की थी, वो होस्ट मेरी ऑन हो गई। वो जो मैंने वेबसाइट लिखा www.technologyknowledge.com, वो कनेक्ट हुई सर्वर पे आ गए, सही है ना, सर्वर पे आके कनेक्ट हुई, तो वो होस्टेड मेरी ऑन हो गई। जिस एक तरीके से देखा है तो मैंने जो वेबसाइट बनाई थी ना, मैंने वो
और पैसे कनेक्ट करके सब कुछ किया मैंने, वो सब कुछ किया। तो मेरी एक तरीके से वो वेबसाइट वो स्टोर हो गई वेब होस्टिंग पे। तो वो वेब होस्टिंग में स्टोर हुई, तो वो कनेक्ट हो गई सर्वर पे आके। तो वो मैंने वो www.technoinnos.com मैंने ओपन किया, क्लिक किया, तो वो सर्वर पे आके कनेक्ट हुई। तो वो मेरी जो वेब होस्टिंग थी मेरी वो ऑन हो गई, तो मेरी वो पूरी वेबसाइट लागी देगी। मैं आपको ये सब बताऊंगा अगली वीडियो में कि वेब होस्टिंग कैसे बाय करनी, कैसे बाय नहीं करनी, ठीक है। और मैं फ्री वेब होस्टिंग भी आपको बताऊंगा कि सब कुछ कैसे वो सब कुछ होगा, लाइव कैसे होगा, सब कुछ होगा। तो मैं अगली वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा ब्लू होस्ट कौन सी ब्लू होस्ट या वेब होस्टिंग सर्विस या वो डोमेन सर्विस को कहाँ से बाय करनी थी, वो भी आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सारी वीडियो बनाऊंगा। आप ये बात